उस उधेड़ बूंद में पड़ जाते हैं। इस परिस्थिति में मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष में आस्था रखते हुए जीवन की दौड़ और सफलता के क्षेत्र में नैतिक पक्ष का सहारा लेकर आगे बढ़ें। आज का मेरा आलोच्य विषय है कीर्तन की महत्ता। बाबा नाम केवलम जतो पाप हरे, पापी देर साध नय की ततो पाप करे। बाबा बोल रहे हैं कि ईश्वरेर गुणगान जखन मानुषेर ओष्ठ थे के बहिर्गत है परर, कर्ण रंध्रे प्रवेश करे तखन ताके बलि कीर्तन। यानी ईश्वर का गुणगान अगर मनुष्य के मुंह से ओठ से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे व्यक्ति के कानों तक सुनाई पड़े, उसी को बोलते हैं कीर्तन। यानी वह मधुर शब्द जो है वह एक दूसरे के कानों तक टकरा के और आत्मा साथ कर लेते हैं, उनको अपने दिल में लगा लेते हैं। तो इसी को सच्चे अर्थों में कीर्तन कहा जाता है। बोले हैं कि तीर्णादपि सुनिचेन तरोरीन अमनीनम मानदेयम कीर्तनीय सराहरी। कहते हैं कि जो भक्त है, जो सचमुच में बाबा के सच्चे प्यारे बेटा बेटी है, कहते हैं तृण की तरह, तृण मीन्स घास, घास के ऊपर देखिए कि डेली 1000 आदमी चलते हैं और जानवर उसको नोच नोच के खाते हैं, फिर भी वह घबराते नहीं है, वह हताश नहीं होते हैं, वह निराशा नहीं होते हैं, वो उस चीज को सहन कर लेते हैं। तो उसी तरह बाबा बोले कि जब यह पृथ्वी पर जो सचमुच में जो सच्चे भक्त है, उनके ऊपर कितना भी कष्ट क्यों न हो, उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, सहन करते हैं और दूसरों को उस सत पथ का रास्ता जो है उस पर आगे ले जाते हैं। उसमें तनिक भी वह अपने आप को हिचकिचाते नहीं है। तो उसी तरह मनुष्य को जो है, जो सच्चे भक्त है, उनको सहनशील होनी चाहिए, धैर्यवान होनी चाहिए, उसमें वह बर्दाश्त करने की यानी कोई क्या बोले हैं बाबा, बोले हैं अभिमानम सुरापानम गौरवम रेरवम धर्वम प्रतिष्ठा सुकर विष्टा तरम तरिया हरि भजत। जो सचमुच में सच्चे भगवान के भक्त होंगे, भगवान के बाबा के पुत्र कन्या पुत्री होंगे, वह सचमुच में वह तनिक भी कष्ट से नहीं घबराएंगे और किसी को दूसरे को कष्ट देने का भी प्रयास नहीं करेंगे। अभिमानम सुरापानम, कहते हैं जिस तरह अभिमान मनुष्य को क्या करते हैं, बर्बाद क्यों करते हैं, तो अभिमानम, जब हम में अहंकार जग जाती है, क्या बोले अहंकार पतनस्य मूलम, तो मनुष्य के पास किसी तरह का अहंकार नहीं होनी चाहिए। तीर्णादपि, उसी तरह जिस तरह घास के ऊपर हजारों आदमी चलते हैं, वह तनिक भी अपने आप को अहंकारी नहीं बनते हैं। तो वही बोल रहे हैं बाबा कि हम में किसी तरह का अहंकार नहीं होनी चाहिए। और कीर्तनीय सदा हरि, हरि में परम पुरुष। किसकी कीर्तन करनी चाहिए, तो मात्र हरि की ही कीर्तन करनी चाहिए, किसी व्यक्ति की कीर्तन नहीं करनी चाहिए। हरति पापानी इत्यर्थे हरि, हरि किसको कहेंगे, जो सभी पापों का अपहरण करे, वह परम पुरुष, उसी को हम हरि कहेंगे और उसी हरि का ही हम कीर्तन करेंगे, उसी हरि का नाम जप करेंगे, उसी हरि का कथा कीर्तन करेंगे, उसी हरि का गुणगान गाएंगे। इसी को बोलेंगे सच्चे अर्थों में कीर्तन। और कीर्तनीय सदा हरि, वह जो हमारी
सभी पाप को अपहरण कर लेते हैं, उसी को सचमुच में हरि कहेंगे। अब हमारे शरीर में क्या बीमारी है मुझे पता नहीं है, कल क्या करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन उन बाबा को, उन हरियों को, हरि को पता है कि हमारे बच्चे बच्ची वह जो है कल वो सब मालूम है उनको, इसलिए बोलेंगे हरि। अब आइए, बोले हैं बहुमूल्य मानव जीवन को सफल करने के लिए यह बहुत कीमती मनुष्य का जीवन है। 1,84,00,000 जन्मों के बाद यह मनुष्य का शरीर मिला है। तो बाबा कहते हैं कि बहुमूल्य मानव जीवन को सफल बनाने के लिए हृदय रूपी सागर में भक्ति रूपी लहर को जगाने के लिए कीर्तन की आवश्यकता है, नाम कीर्तन की आवश्यकता है, संकीर्तन की आवश्यकता है, बाबा नाम केवलम की आवश्यकता है। बाबा नाम केवलम क्या है? बाबा बोले एक बार बाबा नाम केवलम जतो पाप हरे पापी देव साध नहीं की ततो पाप करे। चाहे वह कितना बड़ा पापी क्यों नहीं हो, अगर सचमुच में दोनों हाथ उठा के आत्म समर्पण करके एक ही बार अगर सच्चे दिल से सब अहंकार को छोड़ के अगर वह बाबा नाम केवलम का जब उच्चारण करते हैं तो क्या करते हैं? जब वह उच्चारण जहां तक जाते हैं और पवित्र पवित्र जो भावे ठाकुर एक बार हृदय खुले बाहु तुले बाबा बोले डाको। भागोदत पाप राशि भागोदत पाप राशि नाम तरंगे जावे तारे माया फांसी जावेगी टूटी। बाबा कह रहे हैं कि सचमुच में एक ही बार आत्मसमर्पण करके सभी अहंकार को त्याग करके बाबा नाम केवलम का जब उच्चारण करते हैं तो जहां तक इसका बाबा नाम केवलम का तरंग जाते हैं वहां तक के सभी पाप शक्ति चूर्ण विचूर्ण हो जाते हैं, चूर्ण विचूर्ण हो जाते हैं, भाग जाते हैं। दोबारा नहीं है कि वह कितना बड़ा पापी क्यों न हो, वह फिर दोबारा उतना पाप कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए बोले हैं कि यह बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी महामंत्र जो है इसका इतना बड़ा कीमत है कि दुनिया के सारी शक्ति सारी कीमत को सारी संपदा को एक तरफ रख दे लेकिन इसके बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा क्या बोले हैं? ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय नोचा। ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय नोचा। मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बाबा कहते हे नारद, हे नारद न अहम तिष्ठामि। भगवान नारद पूछते हैं भगवान से कि भगवान आप रहते कहाँ है, आपकी राजधानी कहाँ है, आपका केंद्र बिंदु कहाँ है कि जहाँ हम आपको पा सकते हैं, आपको समझ सकते हैं। तो उसी पर बाबा कहते ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय नोचा। कहते मैं उस वैकुंठ में नहीं रहता हूँ जिस वैकुंठ को लोग स्वर्ग और नरक कहते हैं। कहते मैं वहाँ नहीं रहता हूँ। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय नोचा। कहते मैं उस जोगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ जिस जोगियों का हृदय रेगिस्तान के बालू से भरा पड़ा है। कहते हैं ऊपर से टिप टॉप भीतर से मुकामा घाट,
बड़े बड़े सिंदूर लगा के, चंदन लगा के, भस्म रमा के कहते हैं वह जोगी महाजोगी। कहता ना 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 ना, मैं उस जोगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। तब कहाँ रहते हैं भगवान? तो कहते मद भक्ता जत्र गायंती, जो मेरे सच्चे भक्त है, जो सच्चे पुत्र पुत्रियां हैं, अगर वह दोनों हाथ उठा के अब बाबा नाम केवलम कह के पुकारते हैं तो मैं उस जोगियों के हृदय पर अधिष्ठित हो जाता हूँ। वही हमारी राजधानी बन जाती है। सच्चे भक्तों का राजधानी केंद्र बिंदु बन जाता है, हमारी निवास स्थान। तो मैं उसी निवास स्थान में रहता हूँ कि जिस जोगियों का हृदय जितना सरल हो जाते हैं मेरे लिए, जितना नजदीक हो जाते हैं, जिसमें हम मेघा समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, तो वही सच्चे अर्थ में वही हमारे सच्चे बेटा और बेटियां, पुत्र कन्या है, वही हमारे केंद्र बिंदु है और मैं वही रहता हूँ। अभी हम लोग यहाँ जो कीर्तन करके इस सेमिनार के उपलक्ष्य में अगर अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो बाबा विराजमान है। जिनके पास आंख है, जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, वह देख रहे हैं कि बाबा हमारे साथ मुस्कुरा रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपनी अहंकार को त्याग करके बाबा नाम केवलम कीर्तन करना चाहिए। बोले हैं मिलेगी न भक्ति बिना बाबा नाम, कर लो तुम भी भक्ति, जपो बाबा नाम, बाबा नाम, बाबा नाम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। राष्ट्र में बाबा बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुख भाग भवेत्, न कश्चित् दुख भाग भवेत्। कीर्तन उन्नति की जननी है, कीर्तन है अनमोल रतन, कीर्तन अनुमति की जननी है, कीर्तन है अनमोल रतन। मानवता की सूत्रधारिये, मानवता की सूत्रधारिये, हो कीर्तन का सर्वत्र नमन, हो कीर्तन का सर्वत्र नमन। मेरी माँ मेरा धर्म, मेरी प्राण है कीर्तन, मेरी माँ मेरा धर्म, मेरी प्राण है कीर्तन। सब सुख इसमें जानिए, सब सुख इसमें जानिए, सब सुखों का आधार है कीर्तन। जो गुस्सा करके निकली, जो बिगड़ के निकली, तो सभी समस्याओं की अचूक दवा और निदान है कीर्तन। सभी समस्याओं की अचूक दवा और निदान है कीर्तन। परम पिता बाबा की, मैं संभूति